जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमः। आई लव यू गुरुपा। गुरुजी जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी आप मेरी जीवा पे विराजमान हो जाइए, जो आप बोलोगे वही हम बोलेंगे। जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग शुक्राना प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा विषय है, इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। सफलता कैसे प्राप्त करें? सफलता प्राप्त करना हमारे हाथ में है। कई लोग सफलता का अर्थ धन दौलत, शोहरत, गाड़ी बंगला आदि को ही सफलता सोचते हैं, परंतु यहाँ सफलता का अर्थ है, उसके बारे में जो मैं बताऊंगी तो आप ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने अपने भक्त के लिए कष्ट भी उठाया, अपने भक्तों के लिए कष्टों से निकलकर उनको कष्ट और उनके जीवन से दूर किया। गुरुजी का नाम लेते ही भयंकर से भयंकर रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। संगत जी, आप मेरी बात बताएं, ये समझ रहे हैं ना कि मेरा कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है सफलता पैसा नहीं, बल्कि दूसरों से प्यार वगैरह करना, इसी को ही सच्ची सफलता कहते हैं। आप आओ गुरुजी हमें सफलता का क्या अर्थ बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, आप सबके ही लिए है। सफलता का अर्थ है अपने भीतर की शांति और दूसरे के जीवन को और बेहतर बनाना। गुरुजी ने ऐसे 3 मंत्र बताए जिसे व्यक्ति अपनाए तो हर जगह सफल हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं आप अपने परिवार, अपने घर के आसपास रहने वाले व्यक्तियों से प्रेम करते हैं तो सफलता अपने आप आई। और दूसरा, हर श्रेणी के वर्ग से प्यार करो, किसी को नीचा मत समझो, कोई भेदभाव न रखो, दूसरे को महत्व दो, तो सफलता अपने आप आपके पास खिंची हुई चली आती है। हमें सफलता मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप जितनी दूसरों की सेवा करते हो उतनी ही सफलता आपके निकट आती है। चाहे वो अमीर की सेवा हो या गरीब की सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, आपने बड़े दिल से करनी है, बिना दिखावे के करनी है। अगर आप देखिए संगत ही, आपकी लाइफ भी चेंज होती है, आपके थॉट्स भी बदलते हैं, आपके जीवन स्टाइल ही बदल जाता है। धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आप कई गलतियों से बाहर निकल आते हो और सत्य को अपनाते हो और परमात्मा पे आपका अटूट विश्वास होना शुरू हो जाता है। और यही सब चीज़ें हमें सफलता की ओर ले जाती है। यही असली सफलता है। पैसा वगैरह ठीक है आप पे बड़ी अच्छी बात है, पर पैसे के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे तो परमात्मा से आप बहुत जल्दी ही बहुत उनके करीब पहुंच जाओगे। गुरुजी कहते हैं, जो भी तुम कार्य करते हो उसको परमात्मा को सौंप दो। इसका अर्थ है कि हर काम को एक पूजा की तरह करना है। पूजा की तरह करना सीखो तो आपको जीवन में ऐसे
डे बाय डे सफलताएं प्राप्त होती चली जाएंगी और इससे आपको खुद भी बहुत सुकून मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा कि किसी की मदद करने से कितना अच्छा लगता है। अगर हम किसी की 1% भी मदद करते हैं तो हमारा दिल खुशी से झूम उठता है और हम सोचते हैं कि और दूसरी मदद कैसे की जाए दूसरे व्यक्ति की। तो आपने मेरी बात को गहराई से समझना है कि जिस दिन आपने अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, वो आपकी सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी होगी और इससे आपके साथ लोगों का प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। इसी को ही सफलता का नाम दिया हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने। संगत जी, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, आज मैं एक सत्संग में गई थी और जो अंकल वहाँ अपना सत्संग सुना रहे थे, तो सत्संग सुनते सुनते एक नया सा एक्सपीरियंस हुआ गुरु जी के प्रति। जब अंकल ने सोचा कि परसों सत्संग में जाऊंगा, अपने दोस्तों से भी मिल लूँगा। उन्हें ज़्यादा दोस्तों का शौक आया हुआ था कि देखो मैं जाकर दोस्तों से मिलूँगा। तो अच्छी बात है ना संगत जी, अगर दोस्तों से भी मिल जाए किसी के उससे। तो क्या हुआ, तैयार हुए, सत्संग में पहुँचे। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि जहाँ सत्संग होना है वहाँ पूरा टोटली फुल, कहीं भी बैठने की 1% भी जगह नहीं थी। बहुत जगह ढूंढी, गुरुजी भी तब फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मैं चलते चलते बाहर जाने वाले रास्ते से बिल्कुल ही बाहर निकल गया। फिर मैंने घर जाकर अपने गुरु महाराज से मुलाकात की अपने घर पे और कहा, क्या गुरुजी, मैं तो सत्संग में मिलने गया था, आपने मुझे वहाँ बैठने तक की जगह भी नहीं दिलाई, ये क्या किया आपने गुरु महाराज। पहले तो गुरुजी सुनते रहे, बाद में कहने लगे, तू तो अपने दोस्तों से मिलने आया था, तू अपने गुरु से मिलने नहीं आया था, तो इसलिए मैंने तुझे बाहर कर दिया। कहते हैं जिस टाइम पहले परमात्मा जिससे आप मिलने के लिए निकले हो उनके लिए मिलो, उन पे पूरा फोकस करो कि मैं तो गुरु जी को मिलने आया। फ्रेंड्स से भी ठीक है, परंतु आपने ऐसे सोचा कि पहले मैं दोस्तों से भी मिल लूँगा। तो गुरुजी ने उनको ये सिखाया कि अगर आप किसी भी सत्संग कीर्तन में जाते हो, ये सोच के जाया करो कि हम गुरुजी के दरबार जा रहे हैं या कीर्तन में जा रहे हैं। कहना गुरुजी का कि परमात्मा से पहले संगत को पहुंचना चाहिए। आजकल संगत क्या करती है कि 1-1.5 घंटे का जब सत्संग होता है तब पहुंच रही होती है। ये नहीं कि मैं उनको ब्लेस नहीं करता, मैं ब्लेस सबको करता हूँ, पर अगर आप अपने घर में किसी को बुलाओ और आप घर पर उनके बुलाने के समय इधर उधर हो जाओ तो आने वाले को कैसा लगेगा। अरे हमें खुद बुलाकर और अपने आप नहीं है, अरे बुलाने वाले का ये फर्ज है कि वो पहले ही उपस्थित हो। अटेंड करने वाले का भी ये फर्ज है कि वो कुछ समय पहले आए। दोनों ही तरफ से अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बिल्कुल अपनी लाइफ में सही चलेंगे। मतलब गुरुजी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा
कि सत्संग शुरू होने से 15-20 मिनट पहले संगत को आ जाना चाहिए, क्योंकि जब मतलब हम क्या करते हैं संगत जी, गुरु जी की बेचारे वहाँ विराजमान होते, गुरु जी से इंतजार करवाते हैं कि हम आ रहे हैं, और फिर भी परमात्मा अपनी संगत को देख के फूले नहीं समाते कि अरे मेरी संगत आ गई। उनको भी बहुत सुकून मिलता है जब अपनी संगत को देखते हैं। तो संगत जी, इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि सत्संग से पहले पहुँचे, ध्यान से बैठें, इधर उधर का ध्यान छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाइए। यही आज गुरु जी के मतलब सत्संग का आदेश था कि सत्संग स्टार्ट होने से पहले आपको वहाँ पहुँचना है। तो दूसरा सत्संग इस बात में जो सुना रही हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और क्रिटिकल सा भी है। आप सुनिए संगत जी। एक अंकल थे और वो कई गुरुओं के चक्रों में से निकल पड़े थे, परंतु उन्हें सफलता कहीं भी प्राप्त नहीं हो रही थी, बल्कि डे बाय डे वो और गरीब होते जा रहे थे। ऐसा क्यों? वो भी सोचते थे कि मैं तो सत्संग जाता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। बाद में वो जितने भी गुरु महाराज थे उनके, वो सब सही नहीं निकले और कहते मैं दिन प्रतिदिन बर्बाद होता चला जा रहा था। मेरे घर 50 रुपए क्या खाने को भी चीज एक दाना नहीं था। फिर मेरे एक फ्रेंड की बहन, जो कि मुझे भैया कहा करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि भैया हमारे एक गुरु जी हैं, आप उनके पास जाइए। तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि मुझे किसी गुरु से नहीं मिलना, ऐसे ही होते हैं। वो आंटी ने 5-6 बार कहा कि नहीं आप मेरे गुरुजी से मिलिए। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो इनको भी देख ही लेता हूँ कि कैसे गुरु महाराज हैं। तो वो वहाँ गए, सत्संग में पहुँचे और देखा, इमेजिनेशन तो यही थी, जाएंगे सत्संग में, प्रवचन मिलेगा, कोई कुछ कुछ का मतलब ऐसे सुनाएगा। ये सब देख सोचकर मैं वहाँ गया था, परंतु गुरुजी के वहाँ पाँव रखते ही मेरी सोच एकदम बदल गई और मैं जैसा गया था वैसा नहीं रहा। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी वहीं से बदलने लगी। जब मैं बाहर आया तो मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी में तो कोई दुख ही नहीं है। मैं तो इतना परेशान था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। जब आया इन सब टेंशनों से मुक्त होकर हंसता हुआ बाहर निकला। तो संगत जी, आप ये सोचिए, आज वो अंकल बहुत बड़े हाई फाई घर से बिलोंग कर रहे हैं। वो भी आज सत्संग में आए थे। उन्होंने अपना सारा सत्संग सुनाया और गुरु जी की महिमा का व्याख्यान किया और कहते मेरा माइंड ही एकदम वॉश हो गया। और बाद ही बाद में मतलब कुछ समय बाद मैंने अपने गुरु महाराज जी से जाकर अपनी सारी समस्याएं बताई कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, खाने को भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो परमात्मा के मिलने के बाद उन्होंने कहा, गुरुजी ने मेरे पाँव दबाओ, ये करो वो करो वो करो। उन्होंने सही करा जैसे गुरुजी कहते गए और वो आज इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं। पर मैं ये देख रही थी उन अंकल को कि उन्हें उनमें 1% घमंड नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ की बिल्कुल सच्चाई बताई। और आज के लोग कहाँ बताते हैं, अपने आप को इतना हाई फाई शो करते हैं।
कुछ थोड़ा सा पैसा कुछ मिल जाए। इसलिए कहना उनका कि आपने कितने ही करोड़पति, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाओ, पर आपने अपने आप को बिल्कुल साधारण से इंसान की तरह रखना है। कोई दिखावा नहीं करना, नीमा होके रहना है, किसी को कोई कष्ट नहीं देना, क्योंकि अब आप गुरु जी की संगत बन गई हो। छल कपट से दूर रहना, यही उनके बड़े प्यारे प्यारे संदेश दिए थे उन अंकल ने। क्योंकि वो गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में मिल गए, तो उनसे बड़ा लकी इंसान तो कौन होगा जिसने परमात्मा को इतने करीब से देखा। और बाद में तो वो गुरु जी से इतने अटैच्ड हो गए कि क्या बताऊं संगत जी। और अभी तक वो इतने ओहदे पे हैं। फिर भी जब मैं देख रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था। इतना बड़ा इंसान जिसके मन में यही नहीं था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, गुरु जी के दरबार में आके तो हम सब एक भिखारी ही होते हैं, जो हम अपने गुरु महाराज जी से अच्छी ब्लेसिंग्स दुआएं लेने जाते हैं। और गुरु जी की आज्ञा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो कोई संगत कैसे बिना बुलाए गुरु जी के पहुंच सकती है। जो गुरु जी को आजमाते हैं वो गुरु जी उन्हें बाहर से बाहर ही कर देते हैं। तो संगत जी देखिए कैसी कैसी बात थी। कहाँ का गरीब आदमी जिसके घर आज वो लखपति करोड़पति है। सत्संग जी जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी सत्संग कर, सत्संग कर। आंटी के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो जब चेक कराया तो किडनी प्रॉब्लम्स और कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी उनके बेटे को। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था और डॉक्टर ने कह दिया था कि घर ले जाइए, बस जो करना है सेवापानी कर लीजिए अपने बेटे का। तो जब उन्होंने चेक भी किया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में थी। तो वो आंटी गुरु जी की संगत थी, तो आंटी ने जैसे ही फोन उठाया तो मैसेज आया हुआ था, कुड़िए डर नहीं, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, मैं तेरी हर बात को समझ रहा हूँ, तू भी मेरी बात को समझ, मंत्र जाप कर, सिमरन कर। और उस बेटे के कमरे में मंत्र जाप चला बिल्कुल लो वॉल्यूम में। आंटी ने ये सब किया गुरु जी के कहने पर, क्योंकि आंटी को भी लग रहा था कि डॉक्टर ने जैसे जवाब दिया अब क्या होगा। पर हम गुरु जी की संगत है, गुरु जी कहाँ मेल कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमें क्या पता चलेगा संगत जी।